Darshko, dear audiences, welcome to the show ABC at Cricket. Module 1 is going on. As you know, the name of the module is Anari. You have been with us for many days, exactly speaking 5 days, today is day 6. दर्शकों, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। 2 मेंढक थे, कुएं में गिर गए। अब विकट समस्या आ गई, बाहर कैसे निकले? एक मेंढक ने सोचा बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, और वो वहीं बैठ गया, रुक गया। दूसरा मेंढक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ थोड़ा ऊपर चढ़ा। सब लोग ऊपर जानवर देख रहे थे, बोलते हैं, अरे भाई नहीं आ पाओगे बाहर। पर वो चलता गया, आगे बढ़ता गया। फिर आवाज आई, अरे क्यों कोशिश कर रहे हो, मेंढक हो, कैसे बाहर निकलोगे? पर वो प्रयास करते ही गया। करते ऊपर जब पहुंच गया तो सभी जानवरों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो अपनी जान बचा ली, तुम तो बाहर निकल आए। लेकिन मेंढक फिर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था, रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहरा था। दर्शकों, ये किस्सा बहुत गहरा है। बहुत सारे लोग आपको आसपास मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, मना करेंगे कुछ आगे बढ़ने के लिए। कंक्लूजन एंड मोरल ऑफ स्टोरी इज, जो सही लगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, औरों की बातों की, जो आपको नेगेटिव बात बोले, बी डेफ फॉर दैम, be done, right? Just try on, carry on what you think is right. So that's the moral of the story. So with that, we would like to tell you कि आज का हमारा जो डे है, डे 6 है, और आप जैसा जानते हैं डे 3 के अंदर भी हमने 2 दिन के बाद 3rd डे प्रैक्टिस की थी, और आज फिर 2 दिन के बाद हम फिर अभ्यास करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज एक बहुत ही वेल नोन सेइंग है जो कल एक स्टूडेंट ने बोली हुई थी, प्रैक्टिस makes a man perfect. दर्शकों, ये सब कहते तो हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट क्या हम वाकई प्रैक्टिस करते हैं? क्या वाकई हम ये महसूस करते हैं कि हमें अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, हमें अधिक से अधिक गुड बेटर बेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए? शायद नहीं, सिर्फ कहते हैं, सिर्फ जानते हैं। जब तक हम कोई भी कहावत, कोई भी सेइंग, कोई भी थॉट, कोई भी अच्छा विचार उसको लागू नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल का होमवर्क लेते हैं। दर्शकों, मैं आपको हर बार कहता रहा हूं, प्लीज यू मस्ट हैव द बुक्स विद यू, मीन्स यू मस्ट हैव डन योर होमवर्क बिफोर यू कम हियर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऋषभ। तुम जनवरी से नई योजना बना रहे हो। Right. You have been making a plan since January. सब बोलते हैं, You have been making a plan since January. दर्शकों, आपको ही बोलना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना आपको एडवांटेज मिलने वाला है, as you can see and experience and feel ultimately. क्या वह सुबह से टीवी देख रहा है? Has he been watching TV since morning? Has he been watching TV since morning? मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ। I have been searching for you since yesterday. सर्चिंग बस फॉर की जरूरत नहीं है, I have been searching you Since morning. दोबारा बोलिए, I have been searching you Since yesterday. नेक्स्ट। वह कई दिनों से यह नॉवल पढ़ रहा है। He has been reading this novel for many days. सब बोलिए, He has been reading this novel for many days. नेक्स्ट। क्या हम सुबह से तुम्हारा समय नष्ट कर रहे हैं? Have you been wasting Have your we time? been? Have we been wasting your time since morning? वेरी गुड, सब बोलिए, Have you been wasting your time since
not correctly. Have you been wasting your time since morning? आपको कोई जरूरत भी पड़ सकती है बोलने की. Have you been wasting your time since morning? Next. वह ज्यादा नहीं सोचता है. He does not think much. He does not think much. दोबारा बोलिए. He does not think much. Right. Next. क्या तुम रोज अपना कमरा साफ करते हो? Do you clean your room daily? Very good. आपका फ्लो बहुत इम्प्रूव हुआ है. Do you clean your room daily? दोबारा बोलिए. Do you clean your room daily? Next. वह यहाँ नहीं आ रहा है. He is not come here. Coming here. सब बोलिए. He is not coming here. Next. तुम बहुत देर से मुझे बातचीत में घसीट रहे हो. You have been dragging me in your discussion. For a long time. For a long time. बहुत देर से. सब बोलिए. You have been dragging me in your conversation, your discussion for a long time. दोबारा बोलिए. You have been Dragging me in the discussion. ये तब बोलेंगे किसी को आप जबरदस्ती आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा बोल सकता है. वैसे ड्रैग मतलब घसीटना होता है. ओके नेक्स्ट सेंटेंस. क्या तुम महत्वपूर्ण वाक्य रेखांकित करते थे? Did you used to underline important sentence? Sentences. सब बोलिए. Did you use to underline important sentences? Next. वह बहुत धन कमाता था. He used to earn a lot. Very good. A lot of money would be better. He used to earn a lot of money. देखो धन भी इसके अंदर है. Next. वह तुम्हारी रक्षा करता है. He protects you. Very good. He protects you. Next. क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? Are we going to right side? In the right direction. सब बोलिए. Are we going in the right direction? Next. वह सुबह से रो रहा है. He has been crying for Since morning. Morning के लिए since आएगा. दोबारा बोलिए. He has been crying since morning. Next. वे हर साल नए पौधे नहीं लगाते हैं. They do not plant every year. New plants. New plants. सब बोलिए. They do not plant new plants every year. Next. मुझे तो कोई गलती भी नजर नहीं है. आप बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं. मुझे तो ऐसा लगा कि शायद पहले से आप तैयार थे लेकिन तो आपने होमवर्क किया है. ये बहुत ही अच्छा है. दर्शकों आप भी देखिए आपकी गलती कम से कम हो, नहीं के बराबर हो तो ही आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका. तो दर्शकों आप भी रिवीजन के लिए तैयार हैं. पेज नंबर 23. राइट. Yes sir. इसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बोलना है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस शब्द. वी विल प्रैक्टिस आल्सो सो एज टू हैव मोर एंड मोर एप्लीकेशन ऑफ सेंटेंसेस एज अ ड्रिल. स्टार्ट. Okay sir. वह मेरे बारे में सोच रहा है. He is thinking about me. He is thinking about me. Negative. He is not thinking about me. He is not thinking about me. Interrogative. Is he thinking about me? Is he thinking about me? Next sentence. तुम मेरा काम कर रहे हो. You are doing my work. You are doing my work. You are not doing my work. You are not doing my work. Are you doing my work? Are you doing my work? मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ. I am giving you a good piece of advice. Very good. I am giving you a good piece of advice. I am not giving you good piece of advice. I am not giving you a Good piece of advice. दर्शकों आप भी जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए. Next. Am I giving you a good piece of advice? Am I giving you a good piece of advice? Next. वे पिकनिक जा रहे हैं. They are going to picnic. They are going to picnic. They are not going to picnic. They are not going to picnic. Are they going to picnic? Are they going to picnic? हम दिवाली मना रहे हैं. We are celebrating Diwali. We are celebrating Diwali. We are not celebrating Diwali. We are not celebrating Diwali. Are we celebrating Diwali? Are we celebrating Diwali? वे 2 दिनों से तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं. They have been searching your home for 2 days. They have been searching your home for 2 days. They have not been searching your home for 2 days. They have not been searching your home for 2 days. Have they been searching your home for For 2 2 days. days? सब बोलिए. Have they been searching your home for 2 days? Next. मैं सुबह से होमवर्क कर रहा हूँ. I have been doing my homework since morning. सब बोलिए. I have been doing my homework since morning. I have not been doing my homework since morning. I have not been doing my homework since morning. Have I been doing my work since morning? Have I been my homework since morning? Next. गीता 7 बजे से कपड़े धो रही है. गीता has been washing a clothes since 7 o'clock. Right. Clothes नहीं. Geeta has been washing clothes since morning. सब बोलिए. Geeta has been washing clothes since morning. Negative.
Geeta had not been washing clothes since 7 o'clock. मॉर्निंग था since 7 o'clock. 7 o'clock, sir. Since 7 o'clock. Okay. Has Geeta washing clothes since 7 o'clock. O'clock के लिए since आता है. सब बोलेंगे has Geeta been washing clothes since 7 o'clock. Next. पानी बहुत देर से उबल रहा है. Water has been boiling for a long time. Right. Water has been boiling for a long time. Water has not been boiling for a long time. Water has not been boiling for a long time. Has water been boiling for a long time? Has water been boiling for a long time? Next. वह 1 महीने से इस होटल में ठहरा हुआ है. He has been staying in this hotel since 1 month. नहीं, for 1 month. For 1 month. Right. He has been staying in this hotel for a month. A month भी बोल सकती है. Next. He has not been staying in this hotel since For a month. For a month. सब बोले. He has not been staying in this hotel for a month. Has he been staying in hotel For a month. Has he been staying in hotel for a month? Next. वह मुझे अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता है. He does not tell me about himself much. Okay. He doesn't tell much about himself. Does he tell about him Very much. Next sentence. हम उसे रोज प्रोत्साहित करते थे. We used to encourage him daily. सब बोलिए. We have to encourage him daily. Next. We did not used to encourage him daily. Right. We did not used to encourage him daily. Did we used to encourage him daily? सब बोलिए. Did we used to encourage him daily? Next. वे हमें अक्सर बाजार में मिल जाते थे. They used to meet Meet us on the way. on the way. Often. सब बोलिए. They used to meet us on the way often. Often तो often भी बोल सकते हैं. Negative. They did not used to often meet us in the market. They did not used to often meet us in the market. Did they used to often meet us in the market? Did they used to often meet us in the market? Right. Next. तुम अच्छा गा रहे हो. You are singing well. You are singing well. You are not singing well. You are not singing well. Are you singing well? Are you singing well? वह बहुत मेहनत करता है. He works hard a lot. Right. He works hard. He works hard. Very hard. You can say. Negative. He does not work hard. He doesn't work very hard. Does he work hard? Does he hard? ठीक है. Very के जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा. Next. तो आपका ये अभ्यास आपको डेफिनेटली लाभ दे रहा है. आपका फ्लो बढ़ रहा है, थॉट बढ़ रहा है, बहुत इजीली आप बोल पा रहे हैं. इसका मतलब कंसेप्ट बहुत क्लियर है, एकदम कैच कर रहे हैं. मिक्स सेंटेंस में भी आपको दिक्कत नहीं है. अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं दर्शकों. टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है. वोकैबुलरी पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने जो शब्द आपके लिए निकाले हुए हैं ये देखने के लिए वेदर यू नो इट और नॉट. तो पहला वर्ड बोलिए. च्यू. रेज योर हैंड. एवरीबॉडी नोज. च्यू मतलब चबाना. ये च्युइंगम वर्ड इसी से बना है. डू यू नो. नेक्स्ट. मटर. बोलिए. बटर. मटर. इसको मरमर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में. सुनो इंग्लिश में. नेक्स्ट. Instruct. इंस्ट्रक्ट. निर्देश देना. बताइए आप. निर्देश देना. नेक्स्ट. Interrupt. रुकावट डालना. सॉरी फॉर इंटरप्शन बोलते हैं कई बार. नेक्स्ट. Mend. बताइए. सुधारना. सुधारना. नेक्स्ट. Protect. प्रोटेक्ट. बचाना. रक्षा करना. रक्षा करना. वैनिश. वैनिश. गायब होना. अभी बताएंगे. गायब होना. वैनिशिंग क्रीम इसी से बना हुआ शब्द है. Slap. थप्पड़ मारना. थप्पड़ मारना. स्लैप. थप्पड़ मारना. नेक्स्ट. अडाप्ट. ADAPT. अडॉप्ट. ढालना. ढालना. अब याद हो गया. गुड. बड़ा कॉन्फिडेंस है चीजों में. नेक्स्ट. जस्टिफाई. जस्टिफाई. न्याय संगत करना. न्याय संगत करना. वेरी गुड. इंसाफ करना. बिल्कुल सही है. आपको उर्दू में भी सही बात है. तो सो आपको वर्ड याद हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं. दर्शकों देखिए हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह याद करके बैठे हैं. सब कंसंट्रेट कर रहे हैं. पूरी मेहनत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं. आपको भी इसी तरह हमसे जुड़े रहना है ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें. दर्शकों हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शकों हमारा अगला पार्ट है ABC का 2020. आप इससे अच्छी तरह एक्वेंटेड हैं, परिचित हैं. इसमें
एक विद्यार्थी 20 वाक्य बोलता है, वो 20 बॉलिंग की तरह है। टुडे वी आर टेकिंग ताहिरा, वो आपसे 20 सेंटेंस पूछेगी जो बॉलिंग की तरह होंगे और आपको भी उनका जवाब देना है जैसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है। आपको तुरंत जैसे ही वो हिंदी में सेंटेंस बोलेंगी इंग्लिश में बोलना है। अगर आप नहीं बोल पाए तो अपने आप को आउट समझिए, अपना असेसमेंट आप खुद ही कीजिए। तो तैयार हो जाइए ABC का 2020 के लिए। लेट्स बिगिन। तुम मुझसे नहीं पूछते हो। You do not ask me. राइट, यू डू नॉट आस्क मी। नेक्स्ट पूछिए। वह यहाँ नहीं आ रहा है। He is not coming here. राइट, क्या तुम इस कॉलेज में पढ़ते थे? Did you used to study in this college? राइट। नेक्स्ट, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। They are thinking about you. राइट। नेक्स्ट, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ। I am informing you. राइट। नेक्स्ट, वे हमारे घर नहीं ठहरते थे। They did not used to stay at our house. वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं? Are the workers digging a pit? वेरी गुड। नेक्स्ट, वह मुझे बहुत देर से घूर रहा है। He has been staring At me for a long time. इसमें देखने की जरूरत क्या है आपको? He has been staring towards me at me for a long time. नोटबुक देखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, वह भी यही कहता है। He says the same. राइट। नेक्स्ट, क्या तुम उसे भ्रमित कर रहे हो? Do you confuse him? नो, करते हो या कर रहे हो? करते हो। तो वही आपकी गलती, दोबारा पूछ लीजिए। क्या तुम उसे भ्रमित करते हो? Do you confuse him? राइट। नेक्स्ट, वह रात को खांसता है। He coughs at night. वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं? Are we bothering you? वेरी गुड। नेक्स्ट, वह बहुत सोचता है। He thinks very much. he thinks a lot. वेरी गुड। नेक्स्ट, तुम रोज बाजार जाते थे। You used to go to market daily. वेरी गुड। नेक्स्ट, मैं उसे कभी भी नहीं डांटता हूँ। I don't scold him ever. वेरी गुड। या आई नेवर स्कोल्ड हिम। I नेक्स्ट, never scold. बोथ आर राइट। नेक्स्ट, क्या तुम पेंसिल से लिखते हो? Do you write the pencil? विद पेंसिल। बच्चों के लिए विद आता है, बाई नहीं आता है। Do you write with pencil? नेक्स्ट, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। He has been living this house since January. राइट। नेक्स्ट, हमारी परीक्षाएं 15 दिनों से चल रही है। Our examination have been going on for 15 years. वेल 15 days। 15 days. नेक्स्ट, क्या वह 2 बजे से सो रहा है? Has he been sleeping at Since 2 o'clock? नेक्स्ट, वह जल्दी जल्दी नहीं लिखता है। He does not write quickly. वेरी गुड। नेक्स्ट, Finish. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपका परफॉर्मेंस ट्रेमेंडस है, कमेंडेबल है। दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगला भाग है एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स, क्रिया। जैसे कि हम रोज लेते आ रहे हैं, वोकैबुलरी भी बहुत जरूरी है। टेस्ट उनका आज लेके देख ही लिया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारे विद्यार्थियों की। आपने भी शब्द याद कर ही रखे होंगे, याद कर ही रहे होंगे। वैसे हमारा पूरा प्रयास है कि उनको हम वाक्यों में भी लेते रहें, ताकि जितना ज़्यादा प्रयोग में आते हैं उतना ज़्यादा याद रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्शन वर्ड से। पहले कहते हैं ऋषभ से, प्लीज स्टार्ट। Ruin, बर्बाद करना. रूइंग। Ruin. नेक्स्ट बोलिए। मिल्क, दूध धोना। मिल्क मतलब दूध भी होता है और दूध धोना भी होता है। मिल्क। Milk. नेक्स्ट, Measure, नापना. मेजर। Measure. नेक्स्ट, Prepare. तैयार करना. प्रिपेयर। Prepare. नेक्स्ट, For, उड़ेलना. पोर। For. सब बोलिए। For. नेक्स्ट, Snatch, छीनना. स्नैच। Snatch. Shine, चमकाना. शाइन। Shiver, ठंड से कांपना. आप शब No sir. Anyway. Shiver. आप ठीक बोले। शिवर। Shiver. कांपना, अच्छा ट्रेम्बल होता है, ठंड से कांपना। शिवर। नेक्स्ट, सर्व, परोसना या सेवा करना। सर्व। Serve. नेक्स्ट, Tear, फाड़ना. टेयर। Tear. वैसे एक टीयर शब्द भी होता है, आंसू। आंसू, उसका भी स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब फाड़ने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? Tear. टेयर। नेक्स्ट, Wear. पहनना. वेयर। Wear. नेक्स्ट, Dwell, रहना. ड्वेल। Well. लिव, ड्वेल, रिसाइड, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट, Fold, लपेटना. फोल्ड। Fold. नेक्स्ट, Frighten. मीनिंग डराना. फ्राइटन। Frighten. नेक्स्ट,
इंटेंट, इरादा होना. इंटेंट. इंटेंट. नेक्स्ट. कन्विंस, अपने मत में लेना. कन्विंस. Convince. नेक्स्ट. क्लासिफाई, वर्गीकृत करना. क्लासिफाई. Clarify. नेक्स्ट. स्लिप, फिसलना. स्लिप. Slip. नेक्स्ट. विश, आशा करना. विश. विश, सब बोलिए. Wish. नेक्स्ट. विजिट, घूमने या मिलने जाना. विजिट. Visit. नेक्स्ट. Okay. Very nice. So these were certain words which you have to keep in mind. Now let's take the next part. हम शुरू करते हैं अब ऋषभ से. Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Next. Does he help you? Does he help you? Does he help you? I do not like to meet him. I do not like to meet him. I do not like to meet him. Next. Are you feeling tired? Are you feeling tired? Are you feeling tired? Next. He used to scare me. He used to scare me. He used to scare me. Are you planning to buy a new car? Are you planning to buy a new car? Are you planning to buy a new car? Next. He does not like to take tea in the evening. He does not like to take tea in the evening. He does not like to take tea in the evening. Next. Do you come here every day? Do you come here every day? Do you come here every day? Next. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Are you feeling hungry? Are you feeling hungry? Are you feeling hungry? Next. Well, friends, so दर्शकगण मैं आपको बताना चाहूँगा अब लगभग हम आखिरी पड़ाव तक पहुँच चुके हैं. हमने अब अगला लेना है thought for the day. Am I right? Yes, sir. The last part of the episode. I think it is aim at stars. Yes, sir. Even if you fall short, you will still land on the moon. I repeat my sentence. Aim at stars. Even if you fall short, you will land on the moon. बहुत सिंपल मतलब है इसका. The message is सितारों की तरफ निशाना बनाइए, सितारों को एम कीजिए, ज्यादा ऊंचाई पे निशाना लगाइए, ज्यादा बड़ा सोचिए, थिंक बिग, एम हाई. अगर आप नहीं भी पहुंच सके तो चांद पर तो पहुंच ही जाएंगे. मीन्स अगर आपने टारगेट ऊंचा रखा है, उद्देश्य ऊंचा रखा है, उद्देश्य महान है, तो आप उसका वहां तक ना भी पहुंच सके तो किसी तरह से किसी अच्छे हद तक तो पहुंचेंगे. इसका मतलब एम हाई. इसलिए हमें कभी भी ऊंचाई की तरफ एम्बिशियस होने से नहीं डरना चाहिए. महान कार्य करने के लिए अपनी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए और तभी हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं. तो दैट्स द मैसेज ऑफ इट. तो दर्शकों, मैं फाइनली आपको कहना चाहूंगा कि हमें बहुत सारे एसएमएस मिले, सबको कवर करना मुश्किल भी है. यूं ज्यादातर एसएमएस हम कई बार महसूस करते हैं वैसे हैं जिनका जवाब हम अक्सर दे भी देते हैं. एक तो ये कि सर, मैं अगर कोटा जो कि राजस्थान में है, आप जानते हैं कि यहाँ के अंग्रेजी बोलना सीखना चाहूँ तो यहाँ पर स्टे की व्यवस्था है. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोटा एक बहुत जाना माना स्थान है, एजुकेशन सिटी कहलाता है. बहुत दूर दूर से, पूरी इंडिया से, अब्रॉड से यहाँ लोग स्टे करके IIT की तैयारी करते हैं. बहुत आसान है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट से आके ठहर सकते हैं. दूसरा एक सवाल जो बहुत दिनों से आ रहा है बीच बीच में, मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ता है, मैं हाउस वाइफ हूँ. अरे भाई, आप ही लोगों के लिए तो कोर्स है, तो कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस कर सकते हैं, हमारे बताने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल शुरुआत से सिखाते हैं और आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं. तुरंत एक्शन लीजिए. तो मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता. इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, एसएमएस करते रहिए. प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज से हमारा रिश्ता आपसे मजबूत होता रहेगा. आपका हमें एसएमएस भेजना हमें ये विश्वास दिलाता है कि आप हमसे जुड़े हैं, हमसे लगातार हमारे संपर्क में हैं और आप भी लाभान्वित हो रहे हैं और हमारा भी विश्वास बढ़ रहा है. इस विश्वास के लिए लाख लाख शुक्रिया. धन्यवाद. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान